अच्छा, एक अहम नुक्ता ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम और श्रीलंका के दरमियान जो है दूसरा T20 मैच खेला जाना था, और अब तक बारिश के पेश नज़र जो है अब तक टॉस नहीं हुआ है, और टॉस ना होने की वजह से जो है मैच बारिश की वजह से डिले हो चुका है। और अब देखना ये होगा कि आया आज का मैच होता है नहीं होता है। लेकिन इसमें एक अहम पॉइंट ये है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है हालिया सतह पर, उसका जो ग्राफ है वो उस पर मुसलसल बात की जा रही है। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं यूके से पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और बड़ी ज़बरदस्त जो है निगाह रखती है ख़ास तौर पर पाकिस्तान में होने वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर, बिलखुसूस क्रिकेट के हवाले से। और इनसे बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सितारा अंजुम, आपने टाइम दिया और बड़े शॉर्ट पीरियड पर हमारे प्रोड्यूसर ने आपको लाइन अप किया। लेकिन मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, इस वक्त आपने हमें ज्वाइन तो किया है लेकिन साथ साथ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मारूफ सहाफ़ी और पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत मोतबर नाम जनाब शाहिद हाशमी साहब, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है। सितारा, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूँगा कि आप समझती हैं इस वक्त जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच हो रहा है, जो टीम पिक एंड चूज़ की गई, ये दुरुस्त नाम थे, बेहतर इंतखाब किया, हमारे सेलेक्टर्स ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अदा की? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम ताबिश। तो ये है कि देखें जो अभी सिलेक्शन की है इन्होंने श्रीलंका के स्क्वाड के लिए, तो इसमें दो तीन नाम तो ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, प्रीवियस परफॉर्मेंस देखी जाए, रीसेंट परफॉर्मेंस देखी जाए, जो मुख्तलिफ लीग्स में हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उसकी बेस पे, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे वो नहीं मतलब टीम में जगह बनाते हुए दिखाई देते। जहां आप लोग बात करते हैं कि आप अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड करते हैं, उनको जो है वो कंसीडर करते हैं, तो फिर जो आपका सबसे बड़ा परफॉर्मर है डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में, सुफियान मुकीम, जिन्होंने कि 9 मैचेस के अंदर 20 विकेट्स ली हैं, तो उनका क्या कसूर है? उनको क्यों मतलब आपने स्क्वाड में नहीं डाला? फिर ये कि आपने उनकी जगह जो है वो उस्मान तारिक को डाला। ठीक है, उन्होंने हैट्रिक की है, लेकिन अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को देखें तो ये कि मेरा ख्याल है सुफियान मुकीम जो है वो ज़्यादा डिजर्व करते थे। और इसी तरीके से अगर आप फ़खर ज़बान की परफॉर्मेंसेस को देख लें, जिस तरीके से उन्होंने अभी खेला है ILT T20 के अंदर, कि वो हिट एंड मिस हैं। मतलब 5 मैचेस आप उनको देंगे, 5 में से 3 में या 4 में वो फेल होंगे, 1 में वो स्कोर करेंगे। तो अगर इसी किस्म की परफॉर्मेंसेस आपको देनी थी तो मतलब हसन नवाज क्या बुरी चॉइस था? अगर आप उनको भी 5 मैच देते और वो भी जो है 2 में या 3 में फेल होके 2 में तो बना ही देते। तो कहने की बात यह है कि आप उन्हीं तमाम खिलाड़ियों के नहीं, साथ आगे हसन नवाज जाना को आपने 5 या चाहते 6 हैं। मैचेस नहीं, आपने उन्हें 10 से ज्यादा मैचेस दिए। उनकी परफॉर्मेंस जी वैसी तसल्ली बख्श नहीं थी, और फिर आपने जहां जिस नंबर पे शायद उन्हें आजमाने की कोशिश की वो उसके लिए ओरिएंटेड भी नहीं थे। नहीं, मैं अभी रिसेंटली बता रही हूँ ना, क्योंकि देखें अगर इसी तरीके से जो है वो आप रिसेंट मैचेस देख ले, देखे देखने को तो आप 10 मैचेस भी देख लेंगे, तो ये कि रिकॉर्ड उनका निकाल कर देख लें कि फेलियर का जो रेशो है वो कितना है और सक्सेस का जो नहीं, असल रेशो है वो कितना में है। डोमेस्टिक पाकिस्तान की उन्होंने खेली भी नहीं उस तरीके से, उन्हें वो एक्सपोजर डोमेस्टिक का पता नहीं है। यहाँ एक ये भी नाइंसाफी जी है कि जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है वो बेचारा डोमेस्टिक खेलता है, और जो लीग्स क्रिकेट के में परफॉर्म कर लेता है उसके लिए इजीली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्रिकेट टीम के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। शायद हाशमी साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, आपसे सवाल करूँगा इस हवाले से। आप मुतमईन है इस वक्त जो सिलेक्शन हुई है? क्योंकि बातें तो हो रही थी अहमद दानियाल की, मास सदाकत की, दीगर और नाम थे जो परफॉर्म कर चुके थे, जिन्होंने डिलीवर किया था, लग रहा था शायद ये खिलाड़ी टीम का पार्ट होंगे। लेकिन फिर आपने अपने फेवरेट्स को मौका दे दिया, शादाब आ गए टीम के अंदर, उससे पहले उन्होंने बयान दिया था कप्तान ने कि वो नायब है मेरे। तो क्या ये वजह है कि फेवरेटिज्म का कल्चर अब भी टीम में जारी हो सारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फेवरेट्स को या कोई किसी उससे पाकिस्तान की नेशनल टीम में नहीं आ सकता। लेकिन माइक हसन का सिलेक्शन है, एक सिलेक्शन कमेटी है, वो 20 खिलाड़ी देती है, फिर उसे 15 फाइनल करते हैं माइक हसन और उनकी जो टीम है एनालिस्ट की। तो ऐसा कुछ नहीं है। शादाब एक नॉन परफॉर्मर है, हाँ ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, फिर उसकी सर्जरी हुई, लेकिन बिग बैश में उसने एक मैच में 4 आउट किए, एक मैच में 2 आउट किए, 40 किया, 30 किया, और वो एक इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान की टीम का। और ये बात जरूर है कि वो माइक हसन का फेवरेट है। लेकिन शादाब की जिससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो शादाब का कंपैरिजन अगर अबरार से बनता है तो अबरार भी टीम में खेल रहा है। हाँ, उस्मान तारिक को अब मौका मिलना चाहिए। अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि कौन से प्लेयर का किससे मुकाबला है। अब अगर
सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं तो सुफियान मुकीम का मुकाबला मोहम्मद नवाज से। मोहम्मद नवाज बैटिंग भी अच्छी करता है, पिछले साल तीन सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज था। पिछले साल जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनमें सबसे ज्यादा उसकी T20 इंटरनेशनल में दिखते हैं। अगर नवाज है तो फिर सुफियान का आना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक ही तरह के दो बॉलर नहीं रख सकते आप, और अबरार को अक्सर वो रेस्ट करा के उस्मान को मौका देता है। यकीनन वो उस्मान को मौका देगा इस 3 मैचों की सीरीज में। तो उसकी नजर में तो अपने 15 उसने पक्के किए हुए, वो एक दो प्लेयरों को चेक कर रहा है कि किस तरह उसने विकेट कीपर का स्लॉट पूरा करना है। रिजवान अब स्कीम ऑफ थिंग्स से निकल गए, बिग बैश में भी कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को दरअसल तबसरा करते हुए या बात करते हुए ये देखना चाहिए कि कंपैरिजन किससे है। हसन नवाज की अभी बात हो रही थी और बहुत से लोग बात कर रहे हैं। हसन नवाज टॉप ऑर्डर का प्लेयर था, लेकिन टॉप ऑर्डर में साफ ज्यादा फरहान साइम अयूब अच्छा कर रहा है, इसलिए वो टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बना पाया। ट्राई सीरीज उसने खेली, वो स्पिनर्स पे बुरी तरह एक्सपोज हो गया। अब जो श्रीलंका में कंडीशन होंगी वो स्पिनर्स की होंगी, इसलिए शायद हसन नवाज को नहीं रखा और हसन नवाज की जगह अब समद को रखा है। समद ट्राई सीरीज जो पिंडी में हुई थी उससे पहले इंजर्ड हो गया, वरना वहां पे उसे चेक किया जा सकता था। तो प्रोसेस होता है, इस तरह नहीं होता कि पसंद और नापसंद पे। हाँ, एक आध प्लेयर जरूर होता है, जैसे शादाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन शादाब कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। शादाब एक ऑलराउंडर है, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। ठीक है उसके स्टैट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन वो पाकिस्तान की टीम का एक हिस्सा रहा। आप कितना बेहतर समझती हैं सितारा, पाकिस्तान की टीम इस वक्त काफ़ी ऑलराउंडर्स पर मुश्तमिल है और यही शायद हिकमत अमली है माइक हैसन की कि ऑलराउंडर्स के ज़रिए शायद मैच जीता जा सके। आप समझती हैं ये फार्मूला काम करेगा श्रीलंका में वर्ल्ड कप के दौरान? जी देखिए, वही मैं बात उसी पे करूंगी जो आप कह रहे थे ना कि कंपैरिजन आप कर नहीं सकते सुफियान मुकीम का। उनका कंपैरिजन बनता है, कंपटीशन डायरेक्ट बनता नवाज के साथ, तो वो नहीं बनता, क्योंकि नवाज को आपने ऑलराउंडर की हैसियत से लिया है कि वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। सुफियान जो है वो एक स्पेशलिस्ट आपका बॉलर है, तो वो ऑलराउंडर की कैपेसिटी में नहीं खेलता टीम के अंदर। और जहां परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि श्रीलंका में स्पिन फ्रेंडली जो विकेट्स आपको मिलेंगी, तो वहां पर आपको थोड़े अरसे पहले जो याद होगा कि माइक हैसन ने बाबर आजम को ये कह के टीम से ड्रॉप किया था कि आपका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है और आपकी जो स्पिन को खेलने की टेक्निक है वो ठीक नहीं है, तो आप उसके ऊपर काम करें। तो उन्होंने उसमें कोई काम नहीं किया, ना कोई डोमेस्टिक में खेला। अगर आप BBL की परफॉर्मेंस को उठा के देख ले तो वहां पर भी उन्होंने सिर्फ मतलब 3 मैचेस के अंदर उनके स्कोर इस तरीके से 2-2-5, और जो बाकी जो उन्होंने 50s बनाई हैं तो उसमें भी आप देख लें कि शुरू में उन्होंने रन अप बॉल जो है वो खेला, और उसके ऊपर वहां पे जो कमेंटेटर्स बैठे हुए थे वो भी उनका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि बाबर आजम को चाहिए कि दूसरे प्लेयर पे प्रेशर डालने के बजाय खुद मैच को जो है वो आगे लेके आप ये जाए, समझती हैं कि जिस तरीके से परफॉर्म करके बिग बैश के अंदर शादाब खान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे खुले हैं, तो बाबर आजम और जो दीगर खिलाड़ी में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बाशमूल मोहम्मद रिजवान के, उनके लिए वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम के दरवाजे बंद होने चाहिए? नहीं देखिए, बात यह है कि पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि क्राइटेरिया आपका क्या है। क्या क्राइटेरिया आपका बिग बैश की परफॉर्मेंस है, लीग की परफॉर्मेंस है, या फिर पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की परफॉर्मेंस है, या फिर ये कि पिछले 10 या 15 रिकॉर्ड्स निकाल के देख लें। बाबर आजम के 4 डक्स है पाकिस्तान के अंदर, जो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका और जो ट्राई नेशन सीरीज आपने खेली है, तो 4 उनके डक्स है। और आपको पता है कि वो उनको हमेशा से प्रॉब्लम रहा है लेग स्पिनर को खेलने में भी, और जिस तरीके से जो लेफ्ट आर्म जो बॉलर होता है आपका, हाँ, वो इनसाइडर उससे को भी वो जो है वो बेहतर आउट नहीं हो खेलते, जाते हैं। बिल्कुल इन स्विंग से वो हाँ, फंस तो वो जाते हैं। अंदर आने वाली बॉल जो है वो उसमें वो हमेशा जो है वो फंस जाते हैं, या वो बोल्ड हो जाते हैं या LBW हो जाते हैं। और रिसेंटली जो है वो उनका एक टेक्निकल पॉइंट भी जो है वो रेस किया गया था कि ये जिस तरीके से इनकी हेड की पोजीशन है, तो उनके प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि ये जो बाबर आजम है ये T20 के फॉर्मेट के लिए नहीं फिट हैं। आप उनसे जबरदस्ती वो काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में जो है वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मेरा स्ट्राइक रेट ऐसा है और मैं इस तरह के शॉट्स खेल सकता हूँ, तो वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका काम नहीं है। और वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो बेहतर है वो आप काम ये जो करवा नहीं सकते। हिकमत अमली दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आप नहीं समझते शायद हाशमी साहब, इस वक्त अब्बास ने ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है डोमेस्टिक से लेकर हम दुनिया भर की लीग्स देखें, अब्बास आफरीदी में परफॉर्म कर रहे हैं, तो माइक हाइसन को सिर्फ वो खिलाड़ी पसंद है, वो परफॉर्मर पसंद है जिसका ताल्लुक शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो आया शादाब हो या फिर कप्तान भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही है। तो आप समझते हैं ज़्यादा फेवरेटिज्म नज़र आता है, ना चाह कर भी ये सवालात फिर उठते हैं। देखो, फॉरेन कोच आप जब लाते हैं तो उसका ओपिनियन बहुत स्ट्रांग होता है और सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
जिस तरह अभी बीबी भी बोल रही थी कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट दुरुस्त नहीं है, वो T20 का प्लेयर नहीं है, एक्सेप्टेड, बहुत ज्यादा बिल्कुल ये ओपिनियन रिस्पेक्टेड ओपिनियन है, लेकिन बाबर आजम का एक स्टेचर है, उसको पब्लिक प्रेशर पे लेके आया माइक हसन, जो कि गलत था। लेकिन ये फॉरेन कोच इसी तरह करते हैं, इनकी अपनी एक ओपिनियन होती है, इनकी अपनी एक थिंकिंग होती है। जब आप बाहर से लेके आते हैं और उसके ऊपर इल्जाम लगता रहा है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स को ज्यादा फेवर करता है, जब आप बाहर का बाहर का कोच लेके आते हैं तो आपको उसकी ओपिनियंस का और उसकी सारी सिलेक्शन को भी देखना पड़ता है। वो अपनी सारी चीजों को जवाब दे, इसीलिए उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखवाया था कि सिलेक्शन कमेटी मुझे 20 प्लेयर देगी, 15 मैं करूंगा। तो वही अकाउंटेबल है। अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो अकाउंटेबल होगा, अगर वो बुरा करेगी तो भी वो अकाउंटेबल होगा। और बहुत से प्लेयर वाकई ऐसा लगता है कि जो अनलकी होते हैं, जैसे सुफियान मुकीम है, उसका कंपैरिजन जिस तरह चल रहा है, और कंपैरिजन है उसका नवाज से, कोई माने या ना माने, लेकिन इस तरह के एक ही जैसे बॉलर फिर आप बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। और अनफॉर्चुनेट होगा कि सुफियान मुकीम 15 में ना आ सके। इसको हम देख रहे हैं बड़ी गुफ्तगू हो रही है सुफियान मुकीम के हवाले से। शाहिद हाशमी साहब, काइंडली आप इस बात पर रहनुमाई कीजिएगा। बड़ी बातें हो रही हैं सुफियान मुकीम की, उस्मान तारिक की। कसूर क्या है फैसलाबाद मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल अकरम का? अगर उनका डोमिसाइल मुल्तान का है, साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, तो क्या उनको उस तरीके से जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा जिस तरीके से शादाब को ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके से शायद कौमी टीम के कप्तान को इस वक्त ट्रीट किया जा रहा है? वो आपके लिए अच्छा परफॉर्मर रहा, चाइना मैन है, वहाँ की जो कंडीशन है श्रीलंका की, बड़ा फ्रूटफुल वो साबित हो सकता है। आपने उसको टीम से ऐसे बाहर कर दिया परफॉर्म करने के बजाय, जैसे दूध में से मक्खी को बाहर निकाल फेंकते हैं। ऐसा नहीं है, उसको वनडे में चांस मिला। ही इज अ वेरी गुड रेड बॉल बॉलर। वो जिस तरह वापदा से खेला है, जिस तरह वो रेड बॉल में आउट करता है, उसको रेड बॉल तक ही रखें अभी, उसको वनडे में भी चांस मिला। आपके पास सुफियान मुकीम भी है, जिस तरह मैं कह रहा था कि अनलकी होगा सुफियान मुकीम 15 में ना आ सके, इसी तरह सलमान मिर्जा भी अनलकी होगा कि वो 15 में ना आ सके। अहमद दानियाल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन इन लोगों को अभी थोड़ा टाइम है। ये T20 वर्ल्ड कप आपको शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर और हारिस सऊद के साथ ही खेलना पड़ेगा। फहीम अशरफ आपके स्पिनिंग ऑलराउंडर है, शादाब और नवाज आपके स्पिनिंग ऑलराउंडर है। ज्यादा कोशिश तो पाकिस्तान को यही करनी चाहिए कि स्पिनिंग ऑलराउंडर्स रखें। और सबका अपना मौकिफ होता है, माइक हसन का अपना मौकिफ है, हम लोगों का अपना मौकिफ है, लेकिन माइक हसन चूंकि आपने उसको हेड कोच बनाया, इसलिए वही जवाब है। बिल्कुल, ये माइक हेसन का मौक़िफ़ है जिस पर वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितारा, आप समझती हैं इस वक्त जो सारा सिनेरियो चल रहा है, जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, एक जानिब ये गुफ्तगू हो रही थी, तो इसको हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से शाहिद हाशमी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि पूरा सिनेरियो थोड़ा अलग लग रहा है, और ऐसा लग रहा है शायद फेवरेटिज्म वाला मैटर जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है बानिस्बतन। हम देखेंगे क्रिकेट कल्चर जो है, जिसको जब प्रमोट होना चाहिए था, माँ सदाकत आपका परफॉर्म कर चुका है, उसको चांस नहीं मिल रहा। फैसल अकरम ने परफॉर्म किया, उसको आपने टीम से बाहर कर दिया। अब्बास आफरीदी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन शायद उसके लिए लॉबी बन नहीं पा रही है, उसके लिए जगह नहीं बन पा रही। लॉबी बहुत मजबूत है दूसरे खिलाड़ियों की, उसकी जगह शायद बन नहीं पा रही है। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान में हमेशा जो है वो प्लानिंग का जो है फुकदान रहा है। और अगर आप दूसरी टीमों को देखेंगे, दूसरी कंट्रीज की टीमों को देखेंगे, तो वो टूर्नामेंट की 1 साल से या 2 साल से प्लानिंग करना शुरू करते हैं, और इसी हिसाब से जो उनकी नज़र में खिलाड़ी होते हैं पहले से वो उनको ट्राई करना शुरू कर देते हैं, ताकि बिल्कुल एन मौके पे ये ना हो कि अच्छा हमारी 15 जो है वो क्या होगी। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जिन लड़कों को वो खिला रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही इवेंट आता है वो बाहर हो जाते हैं, और फिर वो लोग आ जाते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं होता। तो जिनको आपने ड्रॉप किया पिछली 2-3 सीरीज में ये कह करके जिनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, इनको स्पिन बॉलिंग खेलने में प्रॉब्लम होता है, फिर ऑल ऑफ अ सडन जो है वो वापस आ जाते हैं। और जहां आप स्ट्रेचर की बात करते हैं कि फलाने खिलाड़ी का स्ट्रेचर बहुत बड़ा है, उसको हम बाहर नहीं बिठा सकते, शादाब की बात कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेचर शुभमन गिल का नहीं है बहुत ज्यादा? वो तो कप्तान, मतलब वाइस कप्तान थे ना उनकी इंडिया की टीम में, लेकिन उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस देखी उन्होंने तो उनको लगा कि ये फिट नहीं बैठता है आपके T20 के स्क्वाड में, तो उन्होंने तो कोई नहीं, मतलब सेकंड थॉट उन्होंने नहीं ली और उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया। और जो है फिर ईशान किशन को लेके आए, जिन्होंने कि सिंगल हैंडेडली वहां झारखंड का जो टूर्नामेंट है वो जितवाया। तो ये कि परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया ना उन्होंने डोमेस्टिक की। तो यही सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान में एक तो प्लानिंग की फुकदान है। आप इस वक्त 7 समंदर पार मौजूद हैं, आप क्रिकेट को देख रही हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह है आपकी।
आप मास सदाकत का मुस्तकबिल कैसे देखती हैं? मास सदाकत, क्योंकि इस वक्त हालिया तौर पर हम उनकी जो परफॉर्मेंस देखें वो बड़ी शानदार रही है। फिर उस्मान तारिक से मुताल्लिक आप बार बार गुफ्तगू कर रही हैं, तो आप समझती हैं उस्मान तारिक को आपने बड़ा लेट मौका दिया, अब आप उसको उस तरीके से कंटिन्यू भी नहीं कर रहे? शादाब की टीम में आने के बाद शायद ऐसा लग रहा है जो दीगर स्पिनर्स थे, जिसमें आपने सुफियान मुकीम का नाम लिया, मैंने फैसल अकरम का जिक्र किया, उस्मान तारिक, इन सब को जो चांस मिलना था या अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, उस पर भी बड़ी सी काटी लगते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, बात यह है कि जब शादाब को इंजरी हुई थी, जब इनका एल्बो का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद जो है आपने टीम में किसी को वाइस कैप्टन नहीं बनाया। मतलब है कि आपने उनकी जगह जो है वो रिजर्व करके रखी, और आपको पहले से पता था कि आपने उनको लेना ही है, चाहे वो खेलने के काबिल हो या ना हो। मतलब पहले से डिसाइड तो आपने आप कर ये लिया था, इशारा करेंगे ठीक है ना? सितारा के ये मतलब ये पहले ही प्लान था, ये बंदर बांट जो है एग्जैक्टली पहले कर ली थी। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना, जो सब्जेक्ट टू फिटनेस होता है ना, हर दुनिया की सारी टीमों में ये होता है कि जब खिलाड़ी बाहर होता है किसी भी वजह से, तो पहले उसकी लोकल में परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिटनेस देखी जाती है। और पाकिस्तान में तो कितने कितने सालों से सितारा, फिटनेस के टेस्ट नहीं हुए। ये लोकल शायद सिर्फ यूके में आके ही खेलते हैं, पाकिस्तान में तो कोई लोकल इवेंट में हिस्सा ही नहीं लेते सिवाय पीएसएल के। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी, सितारा साहिबा मौजूद थी और वो भी बात करी थी इस हवाले से क्या या पाकिस्तान टीम जो है उसकी हालिया जो परफॉर्मेंस है उस पर बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया उन्होंने, और उन्होंने यही बात की कि पाकिस्तान टीम जो है उसमें जो मेरिट का मयार है वो शायद चंद खिलाड़ियों के लिए कुछ अलग है और चंद खिलाड़ियों के लिए कुछ मुख्तलिफ है, जिससे बेहतर होना चाहिए। और हमारे जो सेलेक्टर्स हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि जो सिलेक्शन का मयार है उसके मुताबिक ही वो काम करें, बजाय फेवरेटिज़म और नेपोटिज़म के कल्चर को मज़ीद फ़रोग़ देने के।